Yeah, hello guys. Sorry for the poor internet connection. इंटरनेट के फ़ायदे बहुत हो रहे हैं लेकिन साथ साथ में डिसकनेक्शन होता है ना तो बड़ा लगता है, टचिंग लगता है कि यार मैं कुछ बात कंटिन्यू हो रही थी उसमें डिस्ट्रैक्शन आ जाता है. सॉरी फॉर द इंटरप्शन. सो वी वर टॉकिंग अबाउट कि विटामिन डी का डिप्लीशन हो रहा है. सोर्सेज हमें काफ़ी पता चल रहे हैं लेकिन हमारी बॉडी ऑब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है. उसका क्या रीज़न हो रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि हमारी बॉडी में ऑब्जॉर्प्शन पावर बहुत कम है. वेरी फर्स्ट थिंग इज विटामिन बी 12 के बारे में हम बात कर रहे थे कि ये कौन सा एक ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी में एक माइलिन शीट फॉर्म अप करता है न्यूरॉन्स के आसपास और वो हेल्प करता है बॉडी में मेमोरी ऑब्जॉर्प्शन करने के लिए. जो एल्डरली में देखा गया था कि विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसीज की वजह से मेमोरी प्रॉब्लम था, लेकिन आजकल किड्स में भी एडल्ट्स में भी ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत कॉमन पाया जा रहा है. इनफैक्ट इसी की वजह से उनको स्किन प्रॉब्लम होना या डिफरेंट फॉर्म ऑफ एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, माइग्रेन एंड ओबेसिटी बिकॉज ऑफ वेट गेन एंड सम पीपल फेस लाइक वेट लॉस का भी प्रॉब्लम उनको देखने को मिल रहा है. इसके साथ साथ विटामिन डी का डेफिशिएंसी हो रहा है. दैट्स बिकॉज ऑफ यूज ऑफ टॉक्सिक यूटेंसिल्स जब हम यूज कर रहे हैं, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं जैसे कि प्लास्टिक्स को यूज किया जा रहा है, जिससे विटामिन डी की ऑब्जॉर्प्शन पावर जो है वो कम हो रही है. सो हम बात करते हैं कि जो नेचुरल सोर्सेज कहाँ से हमें मिल सकते हैं विटामिन डी के या विटामिन बी 12 के. ऑल्दो काफ़ी सप्लीमेंट्स हमें डॉक्टर्स प्रोवाइड करते हैं लेकिन उसकी ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती. अगर हम विटामिन बी 12 या डी को नेचुरली लें तो उसकी ऑब्जॉर्प्शन जो है वो इंप्रूव हो सकती है. विटामिन बी 12 हमें यीस्ट और माइक्रोब से मिलता है जो सॉइल में पाया जाता है. अब सॉइल में जो है वो रूट्स के साथ सारा विटामिन बी 12 जो होता है जिसके ऊपर प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं और वही प्लांट जब एनिमल्स उसको खाते हैं तो एनिमल्स उसकी विटामिन बी 12 की ऑब्जॉर्प्शन होने की वजह से मीट में ये ज़्यादा पाया जाता है. लेकिन जो लोग वेजिटेरियन हैं, जो मीट नहीं खा पाते हैं, उनको लगता है कि विटामिन बी 12 उनको नहीं मिल पाएगा. प्लांट्स में विटामिन बी 12 ऑब्जॉर्ब नहीं होता है. विटामिन बी 12 प्लांट्स में एक एनालॉग की तरह पाया जाता है विच इज लाइक प्लांट्स में ऑब्जॉर्प्शन पावर नहीं है विटामिन बी 12 की लेकिन एनिमल्स उसको ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो हम डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट उससे नहीं ले सकते हैं. उसकी सॉइल जो है, उसके रूट्स जो हैं, वहां से हमें विटामिन बी 12 मिलता है. लेकिन आजकल क्या हो रहा है, हमारी सॉइल जो है वो बहुत कंटेमिनेटेड है. उसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स पाए जाते हैं. केमिकल्स के साथ फर्टिलाइजर्स, इतने केमिकल्स यूज होने की वजह से विटामिन बी 12 उसमें खत्म हो रहा है. पहली बात तो ये कि हमारी सॉइल में ही विटामिन बी 12 खत्म हो जा रहा है बिकॉज ऑफ केमिकल्स यूज होने की वजह से. सेकेंडली, अगर उसमें होता भी है तो क्या होता है, जब तक वो हमारे पास आता है, हमारे किचन में आता है, तो हम क्या करते हैं, उसको प्रॉपरली वॉश करते हैं. रूट्स को, लाइक कैरेट है या रेडिश है, उसकी रूट्स को हम प्रॉपरली वॉश करते हैं, उसको टोटली कुक करते हैं, जिसकी वजह से विटामिन बी 12 टोटली जितना भी रह जाता है वो भी लॉस हो जाता है क्योंकि वो पाया ही सॉइल से जाता है. अगर आप सॉइल को टोटली उसको डिप्लीट कर देते हो, खत्म कर देते हो, तो वो हमारी फूड में होता ही नहीं है. तो वेजिटेरियंस को लगता है कि अगर हम प्लांट्स को ऑब्जॉर्ब करें, प्लांट्स को लेंगे, प्लांट्स क्योंकि सॉइल में उगते हैं उसकी वजह से विटामिन बी 12 उसको मिल जाएगा. वैसा नहीं हो सकता क्योंकि प्लांट्स उसको ऑब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, सॉइल में होता है. तो जब भी अगर आपको जो ये आपके घर पे प्लांट्स फॉर्म में जो रूट्स आती हैं, जो आप ये इनको कंज्यूम करते हो वेजीज को, इतना ज्यादा वॉश मत कीजिए जिससे उनका विटामिन बी 12 ही लॉस हो जाए. सेकेंडली, हमारी जो सॉइल में, अब जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे केमिकल्स पाए जाते हैं, हम अपने बच्चों के साथ भी यही करते हैं कि बच्चे जब भी लाइक बेबीज एंड वेरी स्मॉल किड्स स्टार्ट प्लेइंग विद द सॉइल, उनको हम फटाफट से रोक देते हैं, नहीं सॉइल में आपने नहीं खेलना, मिट्टी में नहीं खेलना है क्योंकि उनके हाथ गंदे हो जाएंगे, हाइजीनिक कंडीशन नहीं है. हाइजीनिक कंडीशन नहीं होगी तो उनकी लाइक दे विल इफेक्ट ऑन, उनको बीमारी लग जाएगी. लेकिन अगर हम उनकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, अगर वो सॉइल में अगर उनको खेलने के लिए भेजा जाए, उनकी सॉइल के साथ जो अगर वो मड के साथ खेलते हैं तो उनमें विटामिन बी 12 जो है उन मड से जो मिलेगा, चाहे वो अपने मुंह में भी डालेंगे, फिर भी अगर हाइजीनिक कंडीशन को देखते ना हुए अगर वो इम्यूनिटी उनकी बढ़ाएं और अगर मड के साथ खेलते रहें तो विटामिन बी 12 उनमें ऑब्जॉर्ब हो सकता है. दैट मीन्स आई वांट टू से, आप ज्यादातर जो लोग आजकल सैनिटाइजर्स यूज कर रहे हैं कि वी नीड टू वॉश योर हैंड्स और बहुत ज्यादा क्लिनजिंग की तरफ जा रहे हैं कि बहुत क्लीन होना चाहिए, कोई जर्म्स नहीं आने चाहिए, लेकिन गुड बैक्टीरिया भी आप वहीं से लॉस कर रहे हो. हमें उसकी जरूरत है. और किड्स को आप सॉइल में जाने से रोकिए मत, उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आप वर्क कीजिए. और इम्यूनिटी तभी बढ़ सकती है अगर उनका लाइफस्टाइल अच्छा रहेगा. हम क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस लाइनिंग है, वो स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से हमें बहुत जल्दी बीमारी लग जाती है अगर आप थोड़ी सी भी अनहाइजीनिक कंडीशन में जाते हो. आपको, जैसे मैं कह रही हूँ कि आपने अच्छी तरह से उसको वॉश करना है, वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से वॉश मत कीजिए, उसमें थोड़ा सा भी सॉइल अगर रह जाता है, अगर वो कुकिंग में आ भी जाएगा तो दैट विल हेल्प इन द ऑब्जॉर्प्शन. बट आप कहोगे कि उससे तो बीमारियां लग जाएगी, वो अनहाइजीनिक कंडीशन है. वो तब होगा अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है. अगर आप इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना चाहते हो, आप चाहते हो कि म्यूकस मेम्ब्रेन आपकी ऑब्जॉर्ब करे विटामिन बी 12 को, विटामिन डी को, तो आपने अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है विद गुड लाइफस्टाइल. और गुड लाइफस्टाइल में क्या इंक्लूड हो जाता है, दैट इंक्लूड्स कि अगर आप प्रोसेस्ड आइटम को आप इग्नोर
करें, अगर आप अवॉइड करें, आप जो पैकेट आइटम्स हैं उनको अवॉइड करें, लार्ज कंटेंट ऑफ सोडियम, लार्ज कंटेंट ऑफ शुगर को अगर आप अवॉइड करें, हेल्दी लाइफस्टाइल में ऑर्गेनिक फूड अगर आप लेना चाहते हो, उसकी एब्जॉर्प्शन तब होगी अगर आपकी स्लीप प्रॉपर हो, आपका स्ट्रेस लेवल बिल्कुल मिनिमम हो, आप कोई एरेटेड ड्रिंक्स नहीं ले रहे हैं, आपका एक्सरसाइज रूटीन अच्छा चल रहा है, जिससे आपकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट होगी। इम्यूनिटी बूस्ट होगी तो आपका म्यूकस लाइनिंग आपका जो है वो स्ट्रांग होगा, म्यूकस लाइनिंग स्ट्रांग होगी तो विटामिन B12 की ऑब्जॉर्प्शन होगी डायरेक्टली फ्रॉम सॉइल। अगर हम उन वेजिटेबल्स को ज्यादा वॉश करके यूज नहीं कर रहे हैं, उनको नॉर्मल वॉशिंग की तरह रखें ताकि वो जो बैड बैक्टीरिया हैं वो लॉस हो, लेकिन जो गुड बैक्टीरिया रूट्स में लगे हुए हैं वो लॉस ना हो। आजकल को प्रोबायोटिक्स की भी बात करते हैं। प्रोबायोटिक्स ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द विटामिन B12 एंड विटामिन D ऑब्जॉर्प्शन। प्रोबायोटिक्स इन अ फॉर्म ऑफ लाइक हमारी पिकल्स में पाए जाते हैं। पिकल्स में विटामिन K12 होने की वजह से व्हाट हैपन, इट हेल्प इन द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन D। तो हमारे पास जो पिकल्स में प्रोबायोटिक्स हैं, चाहे नींबू का अचार है, जो आजकल हमारे विंटर्स में शलगम गाजर का अचार जो है वो हम डालते हैं, दैट इज वेरी गुड फॉर विटामिन D ऑब्जॉर्प्शन की वजह से, क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक्स पाया जाता है। अलॉन्ग विद दैट आंवले का अचार आजकल चल रहा है, वो हम ले सकते हैं। चटनीज लाइक धनिया की चटनी, पुदीने की चटनी, इन सब से भी हमें, क्योंकि धनिया जो है वो भी हमारी सॉइल से ही उगकर आता है, एंड दैट इज ऑल्सो हेल्प इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। तो धनिया पुदीना चटनी, आई जस्ट हैड अ रॉ वेजिटेबल्स राइट नाउ, सो दैट्स मेक्स मी लिटिल बर्प, एंड धनिया पुदीना की चटनीज आप ले सकते हो, विच इज एक्ट एज अ गुड प्रोबायोटिक्स का काम जो है वो करता है। एंड अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करते हैं कि जैसे और दूसरे सोर्सेस मिलते हैं, उसमें देसी घी इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट गुड इंग्रेडिएंट, जो जिसमें ऐसा सैचुरेटेड फैट पाया जाता है जिसकी वजह से आपका विटामिन D ऑब्जॉर्ब होता है, क्योंकि वो लुब्रिकेट करता है हमारी बॉडी को। जितना लुब्रिकेशन होता है आपकी बॉडी में, उतनी आपकी स्किन ग्लो करती है, उतने आपके विटामिन जो ऑब्जॉर्ब करते हैं। अदर सोर्सेज तो आप इजीली आप देख सकते हो कि फ्लैक्स सीड्स होते हैं, मशरूम्स होती हैं। मशरूम को भी थोड़ा सा आप सन में रख के एंड देन सन में थोड़ा सा उसको ऑब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन D वो आप उसको रखिए, ड्राई कीजिए एंड देन यू कैन कुक इट। तो इतना ज्यादा हाई कुकिंग मत कीजिए, ओवर कुकिंग मत कीजिए, जिससे आपका विटामिन जो है वो ऑब्जॉर्ब ना हो। सो on the nutshell, I just want to say कि if you want to absorb your vitamin D and B12, सनलाइट, जो सनशाइन विटामिन है, सनलाइट के लिए अगर आप 20 मिनट सुबह अगर अपना न्यूज़पेपर जो है ड्यूरिंग योर सनलाइट के टाइम पे अगर लेंगे, और विंटर्स में तो आजकल का जो टाइमिंग होता है 11 से 12 बजे के टाइमिंग पे धूप में बैठ के शुगर केन के क्यूब्स खाना या ऑरेंजेस खाने, दैट इज द बेस्ट टाइम टू अब्सॉर्ब योर विटामिन D। अलॉन्ग विद दैट आपके जो सोर्सेज ऑफ विटामिन D हो जाते हैं वो आपके फर्मेंटेड आइटम्स में भी मिलता है, जैसे कि क्योंकि इसमें भी हमारे कुछ प्रोबायोटिक्स होते हैं, जैसे इडली है, ढोकला है, पिकल्स हैं, मशरूम्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, फिश इज ऑब्वियस जो आपका एक वन ऑफ द इंग्रेडिएंट है जो हमें विटामिन D और B12 भी देता है। एंड अलॉन्ग विद दैट इसके साथ साथ जो आपने मेन फोकस रखना है कि ईट मोर ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल, और सॉइल को ज्यादा आप उसको वॉश मत कीजिए। सेकेंडली अपने गुड प्रोबायोटिक्स को इंक्लूड कीजिए, इंक्लूडिंग योर कैफीर है या फिर आप कर्ड है, या एज आई टोल्ड यू अबाउट पिकल्स एंड चटनीज के बारे में बात की है। एंड म्यूकस मेम्ब्रेन को, म्यूकस लाइनिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज कीजिए, और किड्स को मड में खेलने में या सॉइल में खेलने से मत रोकिए, उनको एंजॉय कीजिए कि वो अपने मड के साथ वो प्लांट्स वहां पे ग्रो करें, एंड डोंट गिव देम लॉट ऑफ सैनिटाइजर्स टू क्लीन एवरी टाइम। उनको ज्यादा हाइजीनिक कंडीशन बताते हुए इनको गुड बैक्टीरिया से दूर मत कीजिए। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू, एंड इफ यू वांट टू absorb your vitamin D and B12, just keep smiling, because stress is one of the reason which will interfere in absorption of vitamin D. So keep smiling and keep sharing. Bye bye.